तैयार है प्रभु के वचन को लेने के लिए? प्रभु का वचन जो हमारा भोजन है, जो हमारी आत्माओं को ताकत देता है, हमारी आत्मा को तंदुरुस्त रखता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है। अगर आत्मा ही निर्बल हो जाए फिर इंसान को कुछ नहीं संभाल सकता। अगर एक आत्मिक व्यक्ति उसकी आत्मा कमजोर हो जाए तो वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। शरीर निर्बल है, शरीर बीमार है, लेकिन अगर आत्मा आपकी स्ट्रांग है, आत्मा मजबूत है, ताकतवर है, तो वो शरीर को खड़ा कर देगी। हालेलुया। लेकिन अगर आत्मा कमजोर है फिर आप किसी भी रीति से खड़े नहीं रह सकते। इसीलिए हमें आत्मा में मजबूत होना बहुत जरूरी है। और आत्मा में कैसे मजबूत होते हैं हम? जब प्रभु के वचन पे ध्यान लगाते हैं, प्रभु के वचन पे चलते हैं और वचन की रोटी खाते हैं, हम ताकतवर होते जाते हैं। हालेलुया। तैयार है? हालेलुया। एक वचन निकालेंगे हम, निर्गमन 40 उसका 12 वचन पढ़ेंगे हम। तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वो मेरे लिए याजक का काम करे, और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना। और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु परमेश्वर मूसा को कहता है, मूसा तू हारून के पुत्रों का अभिषेक करना। कैसे उनको पवित्र करना? तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर कहता है तू हारून के बेटों को जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना। सफेद वस्त्र, पवित्र वस्त्र जो पवित्रताई का की निशानी, सफेद रंग पवित्रताई का चिन्ह है, पवित्रताई का की निशानी है। और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वो मेरे लिए याजक का काम करे, और उसके पुत्रों को भी ले जाकर अंगरखे पहनाना। यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है? तू उसको जल से नहलाना, उसको पवित्र करना, उसके बाद उसको सफेद वस्त्र पहनाना, उसका अभिषेक करना ताकि वो मेरे लिए याजक का काम करे, मेरे लिए इस्तेमाल किया जाए। हालेलुया। आज कलीसिया, एक वचन और निकालेंगे हम, प्रेरितों 2 उसका 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। हम देखते हैं यहां भी पतरस क्या बोल रहा है? जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और यूहन्ना प्रचार करता था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, और लोगों को बपतिस्मा दिया करता था, जल से नहलाता था, उनके बाहर की चीजों को नहीं, अंदर से उनको साफ करने के लिए। बपतिस्मा क्या है?
अंदर से साफ होना। और यहां पर उसने कहा मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आएगा वो सामर्थ को लेके आएगा, और जब सामर्थ को लेके आएगा तुम परमेश्वर के काम करोगे। हालेलुया। हम पुराने नियम में देखते हैं कि उसको बोला गया, उनको, उसके पुत्रों को इन्हें जल से नहलाना, इनको सफेद वस्त्र पहनाना, उसके बाद इनका अभिषेक करना, ताकि ये मेरे लिए याजक पद का काम करें, ताकि ये मेरी सेवा करें। उसी तरह हम नए नियम में पढ़ते हैं कि तुम अपने पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। और जब हम देखते हैं चेलों ने जब पवित्र आत्मा पाया तो वो दुनिया के छोर छोर तक परमेश्वर की गवाही देने लगे, उन्होंने सामर्थ को पाया। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है यहां पर? बपतिस्मा लेना अंदर से शुद्धिकरण, बाहर से नहीं। प्रभु यहां पे अंदर से पवित्रताई को मांग रहा है। आज परमेश्वर कलीसिया को शुद्ध कर रहा है। कौन से जल से? हाँ, पवित्र आत्मा। अब एक वचन और निकालेंगे। हम नहाते हैं सुबह, कई लोग 2 बार भी नहाते हैं। हाँ? तो हम क्या करते हैं? जो भी हमारे ऊपर मैल होती है, जो भी गंदगी होती है, पसीने की बदबू होती है, और वो जो चीजें होती है, वो हम सब लोग क्या करते हैं? नहा के वो साफ हो जाती है और हम फ्रेश हो जाते हैं। हम कहते हैं हम नहा के फ्रेश हो गए, साफ हो गए हम। और हम उसके लिए कई बार अलग अलग अच्छी चीज, सस्ते महंगी महंगी साबुनें भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आजकल तो शैम्पू आ गए कितने सारे, शैम्पू से हम सिर धोते हैं, उसके बाद कंडीशनर लगाते हैं। आजकल कंडीशनर भी आ गए। हाँ, बोलते हैं अब शैम्पू ठीक नहीं, साथ में कंडीशनर भी लगाओ। तो हम क्या करते हैं? अपने आप को शुद्ध करते, साफ करते अपनी बॉडी को, और उसके लिए हम तरह तरह की साबुनें इस्तेमाल करते, तरह तरह के शैम्पू इस्तेमाल करते, और अपना शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, शरीर को साफ सुथरा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? इसी कभी ये तो बाहर की चीजें हम साफ करते हैं। कभी आपने सोचा आपका लीवर गंदा है? हाँ? आपका हार्ट भी गंदा है, कभी उसको बाहर निकाल के हाँ साफ किया है? कभी बाहर के चीजों को हम साफ कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर हमारे इटरनल अंग हैं उनको कैसे साफ करोगे? हमारा लीवर है, हमारी किडनियां हैं, हमारा पेट है, आंतें हैं, कितना कुछ हमारे अंदर है। कभी निकाल के साफ करा, उसे धोया? लेकिन हम बाहर से हम अपने शरीर को साफ करते हैं। प्रभु यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि अपने पापों से मन फिराओ, बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। तो यहाँ पे परमेश्वर कौन सी पवित्रताई की बात कर रहा है? बपतिस्मा लेना मतलब अपने पापों से मन फिराओ, बपतिस्मा लो, अपने अंदर को भी क्या करो? पवित्र करो, शुद्ध करो। हम एक वचन निकालेंगे अभी। क्यों हमें अंदर से अपने आप को शुद्ध करना है? एक वचन निकालेंगे, पहले फिर समझते हैं। मरकुस 7 उसका 20 से 22। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें, बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? बाहर से चीजें जाके मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती, जो अंदर से निकलती है। अब अंदर क्या क्या है पढ़ेंगे इसे। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या,
पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। ये सारी चीजें कहाँ है? मन में है, हमारे अंदर है। अब इसको कैसे साफ करेंगे? और जब ये चीजें तुम्हारे मन में है तो ये दुष्ट आत्माओं को, शैतानी चीजों को आपकी ओर आकर्षित करती है, और यही चीजों, इन्हीं विचारों के कारण, इस गंदगी के कारण दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आती हैं, क्योंकि ये चीजें दुष्ट आत्माओं को आकर्षित करती हैं। और जब ये बातें हमारे अंदर होती हैं तो शैतान, दुष्ट आत्माएं हमारे शरीर में आ जाती हैं। आपको समझ में आ रही है? ये इसी तरह हमारे भीतर भी जब ये सारी बातें होती हैं, लोभ, लालच, कुदृष्टि, बुरे विचार, अभिमान, निंदा, ईर्ष्या, कड़वाहट, जब ये सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं तो ये क्या करती हैं? दुष्ट आत्माओं को आकर्षित करती हैं अपनी ओर। और कहता है इंसान के अंदर दुष्ट आत्माएं जब आती हैं तो उसका क्या करती है? उसको सड़ा देती है, उसको गला देती है, और इंसान बहुत सारी प्रॉब्लम में फंस जाता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उस कूड़ेदान को अंदर से, आज मनुष्य क्या कर रहा है? हम क्या करते हैं? बाहर से चमकाते हैं अपनी बॉडी को, बाहर से सुंदर बन गए, लिपस्टिक लगा ली, अंदर भले बीमारियां हो, अंदर भरे बुरी चीजें भरी पड़ी हैं, लेकिन बाहर से। आज परमेश्वर क्या कह रहा है? मनुष्य बर्तन को बाहर से साफ करता है। हम कौन है? हम परमेश्वर के वो बर्तन हैं। आज परमेश्वर चाहता हम अपने आप को बाहर से नहीं, लेकिन भीतर से भी साफ करें। हालेलुया। हम निकालेंगे एक बार इस वचन को, दोबारा से हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। आप बताओ, ये विचार क्या परमेश्वर के हैं? हाँ, ये विचार परमेश्वर के हैं? ये दुष्ट के विचार है। ये पुराना मनुष्यत्व जो हमारे भीतर, ये उसके विचार है, ये परमेश्वर का विचार नहीं है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि पहले तुम उस बलवंत को बांध लो, तब तुम उस घर को ले सकते हो। हमें समझना है, हमें क्या करना है? पहले उन चीजों को बाहर निकालो जो दुष्ट आत्माओं को तुम्हारे जीवन में आने के लिए आकर्षित कर रही हैं। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है कि जब एक दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो वो घर क्या होता है? साफ हो जाता बिल्कुल। और अगर वो घर, वो व्यक्ति परमेश्वर की संगति में नहीं है, महिमा से भरा हुआ नहीं है, उसके अंदर प्रभु के विचार, प्रभु का मन, प्रभु की संगति अगर नहीं है, दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? दुष्ट आत्माओं में एक का बड़ा होता है। लिखा है वो दोबारा से उस घर में आती हैं, उस व्यक्ति को देखती हैं और देखती हैं उसका प्रभु से कोई संबंध नहीं है, वो पूरा खाली है, झाड़ा बुहारा है। वो क्या करती है? जाती है और साथ और उससे भी बलवंत और भयानक दुष्ट आत्माओं को लेके उसकी लाइफ में एंटर करती है और मनुष्य का हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। हालेलुया। तो हमें समझना है, मनुष्य सेल्फिश है। आप देखो चींटियों को, किसी को इतना सा मीठा टुकड़ा मिल जाए, वो कभी नहीं सोचती मैं अकेली खा लूं। वो क्या करती है?
वो मैसेज देने जाती है अपना, हाँ, अपने साथियों को बुला के लाती है और उसके बाद आप देखो उस मीठे टुकड़े पे हजारों हजारों चींटियां पूरी लाइन बांध के वहां से आ जाती है। इसी तरह दुष्ट आत्माओं में भी एक है, लिखा है जब वो आती है और उस व्यक्ति को देखती है कि उसके वो खाली है, ना प्रभु की संगति है, ना वचन है, ना पवित्र आत्मा की सामर्थ है, वो जाती है, देखती है साफ सुथरा है, चलो 7 को और बुला के लाओ, और 7 आके फिर उसके भीतर रहते हैं और मनुष्य का हाल पहले से बुरा हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें रोज डेली क्या करना है, कूड़े के डब्बे को साफ करना है, ताकि कोई दुष्ट आत्मा, कोई मक्खियां, कोई मच्छर, कोई डेंगू मच्छर उसके ऊपर ना बैठे जो आपको गला दे। तो हमें क्या करना है, हम जैसे उस कूड़े के डब्बे को रोज साफ करें, डेली कूड़ा होता है, इसी तरह हमारे मन में डेली बुरे विचार, डेली लालच, डेली चीजें आती हैं। हमें क्या करना है, रोज उस डब्बे को, उस कूड़े को बाहर उड़ेलना है। हालेलुया। लेकिन अगर हमने नहीं उड़ेला, हम अंदर ही अंदर चीजों को रखते रहे, अंदर ही अंदर रखते रहे, तो एक दिन आएगा जब दुष्ट आत्माएं हमारे पास आकर्षित होंगी, हमारी ओर आकर्षित होंगी, क्योंकि उनको तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें दिखेंगी जो उनके रहने की जगह है। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्माएं गंदगी में रहती हैं, और अगर हमारे अंदर वो गंदगी है, वो बुरे विचार, वो व्यभिचार, वो कड़वाहट, वो क्रोध, वो चीजें भरी हुई हैं, तो हम दुष्ट आत्माओं को लुभा रहे हैं अपनी ओर। इसीलिए हमें डेली अपने आप को साफ करना है। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। हमें डेली पवित्र आत्मा से भरना। लिखा है तुम बपतिस्मा लो, अपने पापों से मन फिराओ, बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ है, वो वचन को पढ़ रहा है, अपने आप को रोज साफ कर रहा है, मजाल है शैतान आ जाए, हाँ नहीं, उसको पता है ये आत्मा से भरा हुआ है। हम देखते हैं, इसलिए हमारे जो अंदरूनी मनुष्य है उसे साफ रखना बहुत जरूरी है। हमारा जो अंदर का मनुष्य है, बाहर से तो हम अपने आप को साफ कर लेते हैं, अंदरूनी मनुष्य पवित्र आत्मा से भरना, प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखना, उस पे मनन करना, डेली अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। हालेलुया। कैसे हम अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को साफ करें, अंदर की चीजों को साफ करें। हम 3 चीजों पे मनन करेंगे। पुराने समय में अभी हमने पढ़ा, जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा हारून के पुत्रों का अभिषेक कर, उन्हें नहला, उन्हें सफेद वस्त्र पहना, उनका अभिषेक कर, ताकि वो मेरी याजक पद का काम करे, मेरी सेवा करे। याजक का काम क्या था अब? अभी याजक का काम क्या था? याजक को नहला दिया, सफेद वस्त्र भी पहना दिया, उसका अभिषेक भी कर दिया। अब याजक का काम क्या था? हम देखते हैं याजक क्या करता था। 3 चीजें जो आप देखेंगे। याजक का काम था, वहां पर एक दीपक होता था, उस दीपक के तेल को याजक को रोज बदलना होता था, पहला काम। और दूसरी चीज, उसकी जो राख डेली उस दीपक में हो जाती थी, उसको साफ करना होता था। ये याजक का काम होता था। पहला क्या काम? रोज उसमें तेल डालना, और फिर उसके बाद उसको
जो राख उसके अंदर है उसको डेली साफ करना, ये याजक का काम होता था, क्योंकि परमेश्वर के सामने वो दीपक जलाया जाता था। और याजक ही सिर्फ ये काम करता था कि उसमें दीपक के अंदर तेल डालता था और अगले दिन उसको साफ करता था। उसके अंदर जो राख थी, जो जल के जो धुआं और राख, उसको साफ किया करता था। आज आप जानते हैं उसका पवित्र स्थान हम हैं। हमें भी रोज क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को ग्रहण करना है, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी, उस अभिषेक को लेना। और जब वो तेल हमारे भीतर आए, उसके बाद पूरा दिन हमारे अंदर जो राख, जो बुरे विचार, जो चीजें व्यस्त हैं, फालतू हैं, उनको अपने अंदर से निकालना। और ये काम हमें रोज करना है। हालेलुया। डेली हमें ये काम करना है। अपने आप को पवित्र आत्मा से भरना है और उस राख को, उस व्यस्त बातों को, उन व्यर्थ चीजों को, व्यर्थ विचारों को डेली साफ करना। पहली चीज, हमें पवित्र आत्मा को बोलना है, पवित्र आत्मा आप देखें मेरे अंदर कोई जली हुई चीजें, कोई बदबूदार चीजें, कोई व्यस्त चीजें तो नहीं है। पवित्र आत्मा से कहें, पूछें उससे, पवित्र आत्मा देखे मेरे अंदर और मुझे साफ करें, मुझे पवित्र करें प्रभु। डेली हमें ये चीज डेली करनी है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर वो जली हुई राख, वो व्यर्थ विचारों को हमारे जीवन से दूर करे। और दूसरी चीज जो याजक का काम होता था, वो रोटी की मेज जिसपे याजक रोटी रखता था और 7 दिन बाद वो रोटी बदली जाती थी। रोटी की मेज, एक टेबल होता था और उसके ऊपर याजक 7 दिन बाद उसके ऊपर रोटी रखता था। हाँ, वो है जब हम प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं, उस प्रभु के वचन को अपने अंदर ग्रहण कर। रोटी, प्रभु ने क्या बोला? मेरा वचन जीवन की रोटी है। तो परमेश्वर का जो वचन है वो जीवन की रोटी, उसे ग्रहण करना, उस रोटी को अपने भीतर ग्रहण करना। जब हम प्रभु भोज की रोटी तोड़ते हैं, हाँ? ये वो रोटी सिर्फ हम हफ्ते में प्रभु की मेज में हम शामिल होते हैं, हम सब, जरूरी नहीं हफ्ते महीने जो भी, लेकिन हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की मेज से वो रोटी को खाते हैं, हम परमेश्वर की मेज में शामिल होते हैं। हालेलुया। हमें उस प्रभु भोज में शामिल होना है। आज हम कौन सी मेज में शामिल हैं? किसकी मेज में शामिल हैं? कौन सी शिक्षा, कौन सा भोजन हम ले रहे हैं? आज बहुत सारे लोग गलत भोजन भी खा रहे हैं। है वो भोजन, लेकिन गलत भोजन है, जिसे खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसे खा के पेट खराब हो रहा है। गलत शिक्षाएं। रोटी भी प्रभु की मेज की रोटी होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग YouTube पे गलत शिक्षाओं को देख के, आज हम प्रभु कौन सी मेज का भोजन खा रहे हैं? इसीलिए सच्चे प्रभु के दास, जो सच्चे सेवक हैं, उन्हें चुने, उन्हें सुने। हर किसी की मेज में से भोजन भी ना खाएं। हालेलुया। क्योंकि सब प्रभु की मेज नहीं है। आज हमें लगता है अरे सब बाइबल प्रचार कर रहे हैं, आपको पता नहीं बहुत सारे भोजन सही मेज से नहीं आ रहा, प्रभु की मेज से नहीं आ रहा कुछ भोजन। इसलिए हमें ध्यान रखना है हम कौन सी मेज से, प्रभु के अभिषिक्त चुने हुए, जिनकी लाइफ भी बोलती है, प्रभु के रियल दासों को, चुने हुए दासों की वचनों को सुनो। हर किसी कोई शिक्षा, हर मेज की रोटी आपके लिए नहीं है। हालेलुया।
गलत शिक्षाओं से बचें, गलत भोजन ना करें। प्रभु की मेज पे याजक क्या करता था? 7 दिन बाद उस रोटी को बदलता था। हमें प्रभु की मेज से रोज खाना है। हमें प्रभु की मेज से प्रभु के वचन की रोटी को खाना है। याजक का काम क्या था? रोज उस तेल को डालना, उसकी राख को साफ करना। हमें रोज पवित्र आत्मा से भरना है प्रार्थना में, और फिर पवित्र आत्मा को बोलना है, प्रभु जो फालतू चीजें, जो राख मेरे अंदर आ गई है उसको साफ कर। और दूसरी चीज, प्रभु की मेज से हमें रोटी, वचन खाना है। रोटी क्या दी? वचन। सिर्फ प्रभु की मेज से ही। आज हम कौन सी मेज में शामिल हैं? किसकी मेज पे बैठे हैं? हालेलुया। इसलिए भरोसेमंद प्रभु के दासों को सुनिए। YouTube पे हर शिक्षा प्रभु की नहीं है, हर बोलने वाला प्रभु का दास नहीं है। ध्यान रखिए, जो चीजें आपकी उन्नति करें, आपको बढ़ाएं, आपको अंदर से काट रही हैं, छांट रही हैं, और आप फलवंत हो रहे हो जिस वचन से। लुहावने वचन नहीं, मीठे मीठे वचन नहीं, तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे मन को अच्छे लगे, लेकिन तुम्हारी कटाई छटाई ना करें। हालेलुया। और तीसरी चीज, याजक क्या करता था? धूप लगाया करता था। वो धूप लोबान की धूप लगती थी। उस लोबान को याजक तोड़ता था, उसको तोड़ के उस धूप को लगाता था। हमें अपने आप को दीन करना है, अपने आप को नम्र करना, अपने आप को तोड़ना है, ताकि हम परमेश्वर के लिए एक सुगंध बन सके। हालेलुया। कि घमंडी मन, चढ़ी आंखें प्रभु घृणा करता है। इसलिए हमें क्या, वो लोबान उसको तोड़ के वो धूप जलाता था याजक। हमें भी पवित्र आत्मा से बोलना, पवित्र आत्मा तू हमें तोड़, ताकि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। हमें बोलना है पवित्र आत्मा से कि प्रभु जो भी हमारे जीवन में फालतू चीजें हैं, व्यर्थ विचार हैं, व्यर्थ चीजें हैं, वो राख प्रभु वो जल जाए मेरे जीवन से। हर वो चीजें जो प्रभु तेरी ओर से नहीं है वो जल जाए यीशु मसीह के नाम से। हमें ये प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो ये याजक के काम थे, और प्रभु ने आज जो प्रभु में है वो याजक हैं परमेश्वर के मंदिर के। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? हम परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र आत्मा हम में रहता है। हमें अपने आप को शुद्ध करना है। डेली वो नया अभिषेक, वो तेल प्रभु का डेली हमें लेना है, और वो जो राख है उसको साफ करना। डेली प्रभु की मेज से रोटी खाना, वचन को पढ़ना, वचन पे मनन करना, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना, अब आत्मा से भरे रहना, महिमा से भरे रहना। डेली डेली जब आप रोज ये चीजों को करोगे, प्रभु का तेज आपके ऊपर रहेगा, और फिर कोई दुष्ट आत्मा आपकी ओर आकर्षित नहीं होगी, कोई मक्खियां नहीं भिनभिनाएंगी, कोई बदबू आपकी लाइफ से नहीं, क्योंकि आप रोज तेल बदल रहे हो, आप रोज उस राख को साफ कर रहे हो, आप रोज उस वचन की रोटी खा रहे हो, उस लोबान उसको तो अपने आप को तोड़ रहे हो, अपनी अभिलाषाओं को नहीं, प्रभु को प्रसन्न कर रहे हो। कल बता रही थी, बाइबल में लिखा है, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। प्रभु मैं तुझे स्वेच्छा बलि, मैंने बोला प्रभु ये कौन सी बलि? स्वेच्छा बलि। अपने आप को प्रभु मैं तुझे चढ़ाऊंगा, अपनी इच्छा नहीं, अपनी इच्छा मैं तुझे देता हूं। प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है
हम अपने अंदर की सफाई डेली करें। रोज अपने आप को साफ करना। आप सोचो 2 दिन 3 दिन अगर हम कूड़ा ना फेंके तो कूड़ा बसाने लगता है, बदबू आने लगती है उसमें से, मक्खियां बैठने लगती है, मच्छर आ जाते हैं उसमें, और फिर धीरे धीरे थोड़े से दिन और हो जाए तो कीड़े पड़ जाते हैं, सफेद कीड़े। इसी तरह अगर हम अपने आप को डेली शुद्ध ना करें और गलत विचार, और जब वो मच्छर एक नहीं, उस कूड़े में हजारों अंडे दिए होते, 2 दिन बाद आप खोलो और ढेर सारे मच्छर, फिर खोलो कीड़े भी मच्छर भी साथ में। इसीलिए अगर हम रोज अपनी सफाई ना करें तो दुष्ट आत्माएं आकर्षित होती है एक व्यक्ति की ओर। अरे ये तो बढ़िया चुगली कर रहा है, तो मेरे काम का बंदा है, हाँ ये तो निंदा करता है, ये तो अपने अंदर इतनी कड़वाहट रखता है, ये तो मेरी जगह तैयार कर रहा है आने के लिए। वो बुरे विचार, दोबारा पढ़ेंगे हम इसको, मरकुस 7 का। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। किसी के छूने से, कुछ खाने से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता। जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो मनुष्य को शुद्ध करता है। और अंदर से क्या निकलता है मनुष्य के? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार। कहां से निकलते हैं बुरे विचार? बाहर से अंदर जाते हैं या अंदर से बाहर निकलते हैं? तो बाहर की चीजें हमें अशुद्ध नहीं करती, हम अंदर से अशुद्ध हैं। हमें अंदर से अपने आप को धोने की जरूरत है। मन से बुरे बुरे विचार कहां से निकलते हैं? हाँ, प्रभु के विचार है ये, बुरे विचार कहां से आते हैं? हमारी अभिलाषाएं, स्वार्थ, बुरे बुरे विचार, ये प्रभु की ओर से नहीं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ और दुष्टता, छल और लुचपन, कुदृष्टि, निंदा और अभिमान और मूर्खता निकलती है। कहां से निकलती है? बोलो मेरे मन से। हाँ, हमारे अंदर से निकलती है। हाँ, पढ़े 22 तक। लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। ये सारी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है, आप बाहर से कितने भी सुंदर लगो, कितने अच्छे कपड़े परफ्यूम लगाओ, लेकिन अगर अंदर गंदगी भरी हुई है कोई फायदा नहीं, अंदर से सड़ा देगा वो चीजें। इसीलिए प्रभु कहता है हम अपने अंदरूनी मनुष्य को साफ करें, अंदर की चीजों को साफ करें। और अंदर की चीजें मैंने बताया आपको, पवित्र आत्मा से भरना, प्रभु की संगति में बढ़ना, प्रभु के वचन से रोज उस रोटी को बदलना, प्रभु की मेज में शामिल होना, अपने आप को तोड़ना, सहना। मैं आपको बता रही हूं, लोग जो मसीह में जो बढ़ते हैं, उनकी जो सबसे बड़ी चीज उनके अंदर होती है, उनके बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो उनकी सहन शक्ति होती है। जो व्यक्ति जितना सहता जाता है उसका तेज उतना बढ़ता जाता है। मसीह में
अगर आप बढ़ना चाहते हो अपनी सहन शक्ति को बढ़ा लो। प्रभु यीशु मसीह, लिखा है क्रूस की मृत्यु उसने सह ली और आज उसका तेज, उसका प्रकाश पूरी दुनिया में, तीनों लोकों में उसका प्रकाश फैल रहा है। हालेलुया। सहन शक्ति, जो व्यक्ति मसीह में जितना अधिक सहता है वो उतना अधिक चमकता जाता है। आज सहने की सामर्थ खत्म होती जा रही है हर एक व्यक्ति के अंदर से। क्रोध, झट क्रोध करने वाले आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। झट क्रोध में डिसीजन लेने वाले आपके आसपास मिल जाएंगे। झट क्रोध करना, प्रभु ने कहा झट क्रोध करने वाले के साथ भी ना चलना। आज पेशेंस नहीं, आज सहन शक्ति खत्म होती जा रही है लोगों की। पहले तो लोग घर में ही होता था कुछ हल्का फुल्का, अभी तो बच्चे टीचर की नहीं सुनना चाहते, बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनना चाहते, कलीसिया अगुओं की बात को नहीं सुनना चाहती। मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों सहूं, कोई सहना नहीं चाहता। हर इंसान आज अकेला, शैतान का काम है मनुष्य को अकेला करना और अकेला करके उसको मार देना। एक झुंड में एक सामर्थ होती है, एकता में सामर्थ होती है, और शैतान हमेशा लोगों को अलग अलग करके तोड़ने की कोशिश करता है। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, प्रभु से मांगे, प्रभु जो क्रूस तूने उठाया मैं भी तैयार हूं उसे उठाने के लिए। प्रभु जो सहन शक्ति तेरे अंदर थी प्रभु वो मेरे भीतर आए। प्रभु जो फल तेरे अंदर थे वो मेरे भीतर आए। प्रभु बाइबल में लिखा है जैसे एक भेड़ी ऊन कतरने के समय पे चुपचाप रहती है, जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे, कीले गाड़ी जा रही थी, वो भी उसी की तरह शांत था। आप जितना देखना चाहते आपको महिमा में, आपको उतना सहन शक्ति। और मैं आपको बता रही हूं, सहने वाले का तेज हमेशा बढ़ता जाता है। कहने वाला कम होता जाएगा, सहने वाला बढ़ता जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा तुम मेरे पद चिन्हों पे चलो। अगर हम परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं, यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, तो यीशु जैसी सहन शक्ति हमारे भीतर हो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ किया ही नहीं, मेरे उत्ते यीशु मसीह ने पाप किया था? एक भी गलती उसके दुश्मन ढूंढ नहीं पाए थे उसके भीतर। एक भी पाप, एक भी छोटी सी गलती ढूंढ नहीं पाए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों को जब उसने अपने ऊपर ले लिया, तब उसने क्रूस की मृत्यु सही। अगर आज आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, और आपके अंदर इतनी सी सहन शक्ति नहीं है, और आप कह रहे हो मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं, प्रभु की सेवा करना चाहती हूं, यीशु मसीह ने सेवा सह के की है। अगर आपके अंदर सहने की सामर्थ्य नहीं है, आप कभी प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, कभी नहीं। सहना, प्रभु बुल्लोबान की तरह मुझे तोड़, मुझे जला प्रभु, लेकिन मुझे पवित्र कर परमेश्वर, मुझे पवित्र कर। हम बाइबल में देखते हैं लोगों के जीवन में जो परख आई वो आग के साथ आई। जब परमेश्वर के लोग निकले, आग का खंबा उनके साथ चलता था, वो आग के खंबे में से होके जा रहे हैं। जब सद्रक, मेशक और अबेदनगो की परख आई आग की भट्टी में, जब आप उस इतना सहते हैं, इतनी तपन, इतनी आग, इतनी आपको महसूस होती है, समझ लो आप परखे जा रहे हो, और इस परख में प्रभु आपके साथ है। जब सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कुछ नहीं, प्रभु उनका विश्वास, हमें तुझ पे विश्वास है कि तू बचाने वाला है,
अगर ना भी बचाए तो प्रभु तू हमारा परमेश्वर है। उनके विश्वास की परख आग से हुई और उस आग में फिर यीशु उनके साथ था। हालेलुया। जब वो 120 लोग, यीशु ने कहा जब तक पवित्र आत्मा ना आए ठहरे रहना। बाइबल में लिखा जब पवित्र आत्मा आया, उतरा, आग की जीभें उनके ऊपर उतरी, उनका विश्वास, उनके काम पवित्र हुए। प्रभु ने कहा जब तुम्हारे काम, जब तुम जाओगे प्रभु के पास, तुम्हारे काम कहां रखे जाएंगे? आग के ऊपर। जो दिखावे के थे, जो झूठे थे, जो फायदे के लिए थे, वो सब जल जाएंगे, लेकिन जो रियल में प्रभु के लिए किया सिर्फ वही बना रहेगा। यहां पे हम कितने भी नाटक कर सकते हैं, कितना भी दिखावा कर सकते हैं कि हम धर्मी है, हम बड़े धर्म के काम कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे सारे काम प्रभु ने कहा आग से, वो आग में रखे जाएंगे। जो तो रियल होंगे मिट नहीं सकते। इसलिए प्रभु हमारे कामों को, हमारे विश्वास को आग में से लेके जाता है, हमें आग में से लेके जाता है। और जितना अधिक आप ठहरे हो उतने पाक और पवित्र परमेश्वर तुम्हें बनाता जाएगा, उतना मजबूत तुम्हें बनाता जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु से जब प्रार्थना करते हो शयन शक्ति जरूर मांगो, प्रभु यीशु तुझ जैसी शयन शक्ति मेरे भीतर आए। हालेलुया। जैसे हम रोज बाहर से नहाते धोते, बपतिस्मा, पापों से मन फिराओ, यूहन्ना कहता था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, अपने पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा, हमें रोज, क्यों पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है? एक बार प्रभु में आ गए, बपतिस्मा हो गया, चलो अभी। क्यों? प्रभु को पता था। उसने जाके पिता से प्रार्थना की, पिता मैं जानता हूं दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है, चलना बहुत मुश्किल है, पवित्र आत्मा को भेज मेरे बच्चों के साथ, वो उनके सहायक बन के उनके चलने में मदद कर सके। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमें चाहिए ताकि वो हमें, हमारी सहायता करे, हमारे उस राख को साफ करे, हमारी उस गंदगी को साफ करे, हमें दिखाए। क्योंकि कई बार हमारी आंखें बंद होती हैं, पवित्र आत्मा की आंखें खुली हैं। कई बार हमें नहीं पता मेरे चेहरे पे क्या दाग लगे हुए हैं, कौन सा रंग लगा हुआ है, कौन सी, लेकिन अगर बाहर कोई आपका सहायक है तो वो बताएगा तेरे मुंह पे दाग है, इसे साफ कर ले। इसी तरह पवित्र आत्मा, हमें नहीं कई बार पता चलता, हम तो इतने हैं कि हम तो राइट है, हम तो 100% राइट है, हम में तो कोई गलती नहीं है, हम दूसरों की गलतियां तो निकाल देते हैं, अपने आप को हम परफेक्ट समझते हैं। बहुत सारे मसीह लोग भी हम परफेक्ट हैं, हम सिर्फ गलतियां निकालने के लिए बने, हम में कोई गलती नहीं। पवित्र आत्मा से पूछो, प्रभु मुझे करेक्ट कर, दिखा प्रभु कहां पे मैं गलत हूं। होली स्पिरिट को जब आप बोलोगे, पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा और उसके बाद आपको साफ भी करेगा, उसका वचन आपको साफ करेगा। हालेलुया। तो अब पवित्र आत्मा कहां है? हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। याजक कौन है? हम खुद इस मंदिर के याजक हैं, और याजक को अपना काम करना जरूरी है। इनको पवित्र कर ताकि ये याजक पद का काम करें। तो हम अपने ये पवित्र आत्मा के मंदिर के याजक भी प्रभु ने हमें बनाया है, और हमें रोज इसका तेल बदलना है, रोज इसकी राख को साफ करना है, रोज इसकी रोटी को बदलना है, रोज उस लोबान को तोड़ना है, अपने आप को दीन करना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, उस पर मनन करना है, उस पर चलना है। और पवित्र आत्मा से, प्रभु मुझ में कोई कड़वी जड़ तो नहीं फूट गई, प्रभु कोई जंगली बीज तो नहीं मेरे भीतर आ गया,
कोई जंगली पेड़ तो नहीं बन गया प्रभु, उसे उखाड़ पवित्र आत्मा। प्रार्थना करनी है प्रभु के हम अनुग्रह से। पौलुस कहता है जो काम मैंने तुम में शुरू किया है मैं चाहता हूं तुम उसका पूरा प्रतिफल पाओ। प्रभु चाहता है कि जो काम उसने तुम्हारे जीवन में शुरू किया है तुम उसका पूरा प्रतिफल पाओ। लेकिन क्या है, शैतान नहीं चाहता हम उसका पूरा प्रतिफल पाए। वो चाहता है हम वो वंचित हो जाएं उस फल से, हम अपनी दौड़ से वंचित हो जाएं, हम प्रभु के अनुग्रह से गिर जाएं, हम अपनी दौड़ को पूरा ना कर पाए। शैतान की योजना है। इसीलिए हमें रोज कोई शैतानी विचार तो नहीं डाल दिया। क्या मेरे अंदर पहला सा प्रेम है? क्या पहले वाला विश्वास है मेरे अंदर? क्या मैं पहले की तरह उत्साहित हूं? क्या पहले की तरह दौड़ रहा हूं? क्या पहले की तरह मैं देखती हूं जब मसीह में लोग आते इतना एक्साइटेड, इतना प्रभु के लिए जुनून, इतना प्रेम, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन धीरे 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 क्यों? पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं, प्रार्थना में नहीं बैठना, पवित्र आत्मा से नहीं भरना, उस राख को साफ नहीं करना, बुरे विचारों को रोज, और धीरे 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 बसाने लगते, बदबू आने लगती और लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। फिर मसीह जीवन ठंडा होता जाता, फिर मक्खियां भिनभिनाने लगती और फिर हम कहते हैं अरे प्रभु तूने क्या किया? क्या हमने वो अपनी दौड़ को हम दौड़ रहे हैं? कभी भी अपनी दौड़ को स्लो मत करो, तेज बेशक कर लो, पर जितना दौड़ रहे हो कम से कम उतना दौड़ते रहो। हालेलुया।